साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह ही धूप निकल गई थी अच्छी खासी और मौसम बिल्कुल खुला हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आज मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था, कहीं पर भी फॉग नहीं था। तो फिर मैंने मशीन लगा ली थी। यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ मैं, और जो पोछे झाड़ू का काम है, मतलब कि जो घर का काम था वो मैंने सब निपटा लिया। पोछे झाड़ू का, डस्टिंग वगैरह का वो सब करके आ गई हूँ। बस कपड़े धोऊंगी यहाँ पर, और कुछ काम एक्स्ट्रा है जो मैं आज करूँगी। तो सबसे पहले एक राउंड जो मशीन का था वो धुल चुका था मशीन में। अब मुझे पानी से निकालना था, मतलब कि पानी से खंगालने थे कपड़े जितने भी। और अब ठंड में ना ठंडा पानी होने लगा है, लेकिन क्या करें, कपड़े तो धोने ही है। तो यहाँ पर फिर मैंने कपड़े खंगाले और ड्रायर में डाल दिए सुखाने के लिए। धूप अच्छी थी तो फिर अपने जल्दी सूख भी जाएंगे इसीलिए। और फिर मुझे आज जूते भी धोने थे, क्योंकि ठंड होने लगी है तो अब जूतों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सोचा मौसम अच्छा है तो उनको भी धो देंगे। तो यहाँ पर ड्रायर में सुखा दिए थे मैंने, और हल्की धूप लगेगी, मतलब 2-3 घंटे की धूप में सूख जाएंगे कपड़े। तो यहाँ पर निकाल लिए हैं और फटाफट से काम कर रही हूँ। और आज थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं काम करने में। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, कल आना था मेरा ब्लॉग, जो कि नहीं आया। क्योंकि जैसे कि आज मैं ब्लॉग आता है मेरा, तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। एक दिन का गैप देकर मैं ब्लॉग डालती हूँ, मतलब अपलोड करती हूँ। तो कल नहीं आया था, किसी कारण से कहीं जाना था तो मैं वहाँ चली गई थी, तो ब्लॉग नहीं आया था। तो यहाँ पर कपड़े सूख गए थे, और हमारी साथ वाली छत पर भी कपड़े धुले हुए हैं। जिस दिन धूप निकलती है ना, उस दिन देखा करो हर छत पर कपड़े दिखाई देंगे। सर्दियों में, गर्मियों में एक बार नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सर्दियों में हर छत पर कपड़े दिखाई देंगे। ये कौवे बड़े कैं कर रहे थे, और यहाँ पर कबूतर है, काफ़ी दूर था, सॉरी कबूतर नहीं, तोता था, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये घर का काम रुक गया है, क्योंकि अब ठंड हो रही है, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है छोटे बच्चों की, और जो भी साइड चलती है, मतलब जो ये काम होता है ये भी रुक जाता है। उसके बाद आज मुझे फ्रिज भी धोना था। फ्रिज क्यों धोना था, फ्रिज का बिल्कुल भी वो नहीं था, लेकिन कल ना मिठाई का डब्बा, रसगुल्ले का डब्बा फ्रिज में रखा हुआ था, और वो मेरे हाथ से गिर गया, और पूरी जितनी चाशनी थी ना रसगुल्ले की, वो पूरी फ्रिज में हो गई। तो फिर धोना तो था, तो मैं सारी ट्रे ले आई थी फ्रिज की, और हल्का गुनगुना पानी मैंने ले लिया, उसी में सरफ डाल दिया। इनको अच्छे से धो लूँगी मैं। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब कि फ्रिज धोने का, लेकिन अचानक से ही सारी चाशनी उसमें गिर गई, तो फ्रिज गंदा हो गया। और ये कॉलिन से साफ़ भी नहीं होता, ये इसी तरह से पानी से साफ़ करना होता है ट्रे इसकी, इसीलिए मैं ऊपर ले आई। मैंने सोचा लगे हाथ इनको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि धूप थी और कपड़े तो धुल ही चुके थे, थोड़े बहुत कपड़े थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले फ्रिज का भी काम अपना ख़त्म कर लेते, क्योंकि आज लेट ही हो रहा था सारा काम। नहाना भी मेरा लेट हो गया था, तो इसलिए हस्बैंड पूजा करके चले गए थे, तो पूजा भी नहीं करनी थी मुझे। तो बस फिर मैं अपने काम में लगी रही, और जब मैं काम करने लगती हूँ ना, फिर जो भी मेरे हाथ में आए, मतलब जो काम करना होता है वो मैं करती रहती। ये नहीं कल पे डाल दूँ, जब एक बार लग गई तो बस वो काम ख़त्म करना है। इस तरह से होता है मेरा वो काम नहीं है कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, जब मैं लग गई तब। और अगर मैं नहीं लगती हूँ तो कल पे भी डाल देती हूँ कि चलो आज नहीं कर रहे हैं, कल कर देंगे। तो वही काम है। यहाँ पर अच्छे से मैंने 2 बार साफ पानी से इनको अच्छे से धोकर सुखा दिए हैं। धूप अच्छी निकल रही है तो ये भी सूख जाएंगे हाथों हाथ। तो उसके बाद फिर ये जूते हैं जो मुझे धोने थे, ये भी काम ख़त्म होएगा। तो फटाफट से इनको भी अच्छे से ब्रश मार के, वैसे मैंने मशीन में डाल दिए थे, धुल गए हैं, बस इन पे ब्रश मार के और पानी से खंगालना है इनको भी, मतलब पानी से निकाल देंगे। और छत भी मैंने धो दी। जिस दिन भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन छत भी मैं हाथों हाथ धो ही देती हूँ, कि चलो वैसे अभी छत पे मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ, तो झाड़ू वगैरह लगाती नहीं हूँ, बस पानी डालती हूँ, तो पूरी छत मेरी वैसे भी साफ़ ही रहती है। तो इसीलिए जब भी पानी आता है या पानी रहता है तो मैं देखिए पूरी छत धो देती हूँ और साफ़ हो जाती है। अब पूरी छत गीली थी, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था जूते मैं कहाँ सुखाऊं। कपड़े सारे धुल चुके हैं,
सारे सुखा दिए हैं मैंने। आधे सूख भी गए, जो सबसे पहले धोए थे वो सूख भी गए हैं, लेकिन फिर भी ना ठंडे ठंडे से कपड़े रहते हैं। थोड़ी और तेज़ धूप निकलेगी, मतलब 2-3 बजे, 2-2:30 बजे की जो धूप रहेगी ना वो लगेगी, तो ये कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े धो दिए थे, छत धो दी थी, और जो जूते थे ना वो फिर मैंने किस में डाल के रखे हैं वो मैं दिखाती हूँ। पैरदान भी धो दिए। पैरदान भी मैं ले आई थी, मैंने बोला लगे हाथ, मौसम साफ़ है, धो दो, कल को अगर मौसम फिर ख़राब हो गया तो फिर कई दिन रह जाएंगे। यहाँ पर जूते मैंने टब में डाल कर रख दिए हैं क्योंकि छत गीली थी। इधर फ्रिज के भी ट्रे वगैरह मैंने सुखा दी है, कपड़ा बिछाकर उसी पे ही रख दिए थे। ये मैंने पालक बोया है, ये देखिए हल्का हल्का सा पालक हो गया। ये टब ना टूट गया है नीचे से, तो काफ़ी दिन से मैंने मिट्टी भर कर रखी थी इसमें। और यहाँ पर हमारी मेथी भी बहुत अच्छी हो गई है, अभी छोटी छोटी। फिर आ गई हूँ मैं नीचे, नहा ली थी लेकिन ठंड लग रही थी ना, अभी टाइम का नहीं समझ आता है कितना टाइम हो गया कितना नहीं, बस चाय पीनी है तो पीनी है। और नहा कर आई तो ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली। चाय भी पीती रहूँगी। इधर मैंने सब्जी भी निकाल ली है, घिया बनाऊँगी मैं लौकी, और ये गोल वाली लौकी है। तो बस सोचा कि चाय भी पीती रहूँगी और सब्जी भी काटती रहूँगी, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। चाय ज़्यादा ठंडी होने के बाद ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, और अभी मेरे गले में भी दर्द है 2-3 दिन से, तो गरम गरम चाय मुझे ज़्यादा फ़ायदा करेगी गले के लिए, इसलिए मैं चाय भी पीती जा रही थी और यहाँ पर सब्जी भी काट रही थी। कभी कभी ना ऐसा मन होता है कि बैठ कर काम किया जाए, कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा जल्दी रहती है कि बस किचन में खड़े हो जाओ और फटाफट से सब्जी उब्जी काट के तड़का लगा दो। तो आज थोड़ा सा टाइम था, फिर मैं शांति से बैठी, चाय पी और यहाँ पर सब्जी काटने लगी हूँ। ये वाली घिया 2 दिन से ला के रखी हूँ, आज मैंने सोचा चलो घिया ही बनाते हैं। घिया ना काफ़ी देर में बनती है, इसलिए फिर मैं कुकर में बनाऊंगी। अगर वैसी सब्जी होती है तो ज़्यादातर मैं कढ़ाई की सब्जी खाती हूँ, और पसंद भी वही करते हैं। जो कुकर में सब्जी बनती है ना वो हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है, ऐसा लगता है जैसे कि उबाल दी। ये सिर्फ मैं अपना वो बता रही हूँ। बहुत से हैं कि कुकर की सब्जी खाना पसंद करते हैं कि कुकर में बना लो और खा लो, लेकिन हम कढ़ाई में ही ज़्यादा सब्जी बनाते हैं। लेकिन जब टाइम लगने वाला था तो फिर मैंने कुकर निकाला और लौकी को तड़का लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने सब्जी काट ली थी, जो प्याज थी, हरी मिर्ची थी, टमाटर थे, वो फिर मैं किचन में आ गई। और यहाँ पर मैंने गैस पर कुकर रख दिया है धीमी आंच कर वो गर्म होता रहेगा, फिर उसमें तेल डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 6-7 हरी मिर्ची ली है, तीखापन मुझे बहुत पसंद है। एक टमाटर ले लिया है, इसको भी काट दूंगी। प्याज बहुत छोटी थी तो इसलिए फिर मैंने 2 प्याज काटी है। तो यहाँ पर टमाटर भी काट लूँगी मैं। और डस्टबिन मैं सुबह धो लेती हूँ या फिर रात को धो लेती हूँ। ये सुबह धोया था आज मैंने, तो फिर इसमें पन्नी लगाकर, और किचन में यही डस्टबिन रहता है। और बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, कुकर गर्म हो गया था तो जीरा डाल दिया। इसमें हींग डालनी थी मुझे, लेकिन मैं भूल गई हींग डालना। लौकी में भी हींग डालना अच्छा होता है, और उस हींग की जो खुशबू आती है ना वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने प्याज भून ली थी अच्छे से, प्याज भून गई तो इसमें हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं। इनको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर सब्जी को मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर दिया था। तो अभी यही लहसुन अदरक का पेस्ट ही खा रहे हैं हम। वैसी लहसुन नहीं ला रही हूँ मैं क्योंकि वो महंगी है, तो फिर मैं यही पेस्ट ले आती हूँ, 5 रुपए का आता है, और एक बार की सब्जी में 1 पैकेट मैं डाल देती हूँ। उसके बाद लौकी डाल दिए। यहाँ पर लौकी को थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, और यहाँ पर चिकन मसाला जो मैं हर सब्जी में डालती हूँ। उसके बाद नमक डालने के बाद अच्छे से चला लूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, थोड़ी सी डाली क्योंकि हरी मिर्ची मैंने काफ़ी डाली है। उसके बाद थोड़ी देर मसाले में भून के, और इसमें अब पानी छोड़ देंगे, थोड़ा ही पानी छोड़ेंगे क्योंकि लौकी में ज़्यादा पानी नहीं लगता, और कुकर में तो वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो बस 2 सीटी लगवाऊँगी मैं मीडियम आँच पर, और ये लौकी हो जाएगी। धनिया मैंने हाथों हाथ डाल दिया है क्योंकि मुझे वो कच्चा कच्चा सा जो धनिया रहता है ना, जो सब्जी में बाद में डालते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा,
और आज का मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब इतनी ठंड नहीं है, लेकिन जब घर में आप रहोगे ना तो बहुत ठंड लगती है। बाहर जाओगे तो इतनी ठंड नहीं थी, धूप निकली हुई थी उससे, लेकिन मैं नहाई थी और फिर घर के अंदर ठंड लगती लगती तो फिर मैंने स्वेटर भी पहन ली। और सोल तो पूरी सर्दी आप मुझे ऐसे ही देखोगे सोल में सर पे लपेटे हुए। तो आटा लगा लिया था, आटे को साइड कर दूंगी, अभी सब्जी बन रही है तब तक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी। सब्जी बन गई थी और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, सच में मुझे लग रहा था कुकर में अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत अच्छे से बन गई थी। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ मैं, और यहाँ करीब 1 या 1:30 का टाइम है, टाइम मैंने देखा नहीं है। और ये ब्लॉग भी आज ही का है, आज है 19 तारीख और दिन है मंगलवार। तो ये मंगलवार का ब्लॉग है 19 तारीख का सुबह का, तो वही है। तो यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने रोटी बना ली थी, और आटे की रोटी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से बन रही है, फूल रही हैं सारी रोटी। जितनी भी रोटी मैं बना रही हूँ ना, सारी रोटी फूली फूली सी बनती है, जो कि देख के ही खाने का मन करता है। तो यहाँ पर रोटी बना रही थी मैं, और मेरे गले में ना बहुत दर्द हो रहा है, ठंड से हो रहा है शायद। मैं कल नहा ली थी और मैंने शैम्पू भी किया, और उसके बाद ना मैं धूप में नहीं बैठी, धूप निकली ही नहीं, और शायद वही ठंड पकड़ लिया है, गले ने ठंड पकड़ ली है, और गले में बहुत दर्द हो रहा है और खराश सी हो रही है गले में, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गले में दर्द हो रहा है, और ऐसा लग रहा है फटी फटी सी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर लंच बनकर तैयार था, घिया की सब्जी, दही और रोटी। सादा सिंपल सा खाना मुझे बहुत पसंद है, और अगर दही लस्सी मिल जाए ना तो और भी अच्छा लगता है मुझे। तो फिर यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था, और घर वाले जो और हैं वो भी खाना खा के चले गए थे, हस्बैंड खा गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से शांति से बैठकर खाना खाया, पहले भूख लग रही थी। उसके बाद डूडल को लेके आऊँगी नीचे से, यहाँ पर डूडल को भी ले आई हूँ, और ये देखिए बिल्कुल खाना नहीं खाती अपने आप से, इसको हाथ से खिलाना पड़ता है। अभी मैंने खाना रखा, इसने नहीं खाया, फिर मैंने इसको हाथ से खिलाया। अभी ये थोड़ी देर हाथ से खाएगी, फिर हम छोड़ देंगे तो ये खा लेती है, लेकिन पहले शुरू में इसको हाथ से ही खाना खिलाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं खाती। अब ये खा लेगी, अब ये पूरा खाना खा लेगी। हट गई ना, मैं थोड़ा सा पहले चखाना पड़ता है। तो इसने भी खाना खा लिया था, फिर थोड़ी देर ऊपर आ गई थी, धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी सी देर धूप में बैठते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना अभी गले में बहुत दर्द था और सुबह से पानी में लगी हुई थी ना, तो सोचे थोड़ी देर धूप में बैठ जाते। धूप इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी चेहरे पे पड़ रही थी, तो फिर सोल मैंने इस तरह से डालकर बैठ गई। थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर नीचे आ गई हूँ। और ये फ्रिज साफ़ नहीं किया था मैंने, जो फ्रिज की ट्रे थी ना वो सारी साफ़ की थी। तो ये जो फ्रिज को तो कॉलिन से साफ़ किया तो बिल्कुल साफ़ हो गया, लेकिन ट्रे वगैरह थी ना उन पे चाशनी गिरी थी रसगुल्ले की, तो इसलिए उनको धोना ज़रूरी था। फ्रिज बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि जितनी भी चाशनी गिरी वो ट्रे ने रोक ली, नीचे तक आने ही नहीं दिया चाशनी को, तो इसलिए ट्रे गंदी हो गई थी, और ट्रे को मुझे पानी से धोना पड़ा, और वैसे भी साफ़ हो गया। सर्दी में मैं बहुत कम फ्रिज चलाती हूँ, ज़्यादातर तो मैं बंद ही कर देती हूँ फ्रिज को। तो जब फ्रिज को बंद भी अगर मुझे करना होगा, आगे नहीं चलाना है, तो फिर फ्रिज को अच्छे से साफ़ करके धोकर रख दिया है, कि अगर फ्रिज नहीं भी चलाएंगे तो वो सही रहेगा। अगर आप ऐसे ही गंदा फ्रिज छोड़ दोगे ना, फ्रिज को बंद कर दोगे, स्मेल आने लगेगी, और जो हल्की हल्की सी गंदा जो रहता है ना उसमें फुई वगैरह जमने लगती है। तो फिर मैं छत से फ्रिज की ट्रे उतार लाई थी, और अब बारी थी ट्रे लगाने की फ्रिज में। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। कल ब्लॉग के लिए लेट हो गया, कल मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, अपलोड ही नहीं कर पाई हूँ, तो ये ब्लॉग आज आ रहा है। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते, थैंक यू सो मच उसके लिए, और ब्लॉग देखने के लिए, ब्लॉग पसंद आ रहा है आप लोगों को उसके लिए भी थैंक यू सो मच, जो आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और आप अच्छी अच्छी राय भी देते हैं मुझे। मैंने पिछली जो व्लॉग डाला था उसमें आपने बोला कि सलवार की फुल वीडियो बनाइए कटिंग की, तो वो भी देखती हूँ, मैं बनाऊँगी ज़रूर। फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है, ट्रे वगैरह लगा दी है, चमक गया। अभी कोई सामान रखने के लिए है ही नहीं फ्रिज में। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद